हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? होप सब बढ़िया हो गए। सो गाइस, वेदर तो थोड़ा थोड़ा क्या काफ़ी चेंज हो गया। अब एसी भी ना ज़्यादा देर तक चलाया नहीं जाता। मैं भी आधा 1 घंटा चलाती हूँ, रूम ठंडा करती हूँ और बंद कर देती हूँ। सो गाइस, मैं आपसे ने जो बात करने वाली ना, आप सबसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को ना एंड तक देखना और पूरा देखना। ठीक है, हो सकता है ये वीडियो आपके काम की भी हो। और प्लीज़ इस वीडियो को शेयर ज़रूर करना, क्योंकि ये आपके लिए तो शायद कम काम की हो, लेकिन ये बाकी लोगों के लिए ना बहुत काम की होने वाली है। ठीक है, तो गाइस मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ। जैसे हम लोग क्लाउड किचन चलाते हैं, ठीक है, बहुत से लोग क्लाउड किचन चला रहे हैं, तो उसमें क्या रहता है कि हर इंसान ना स्विगी ज़ोमैटो से रजिस्टर्ड नहीं है। और उस चीज़ का ना उसको बहुत नुकसान भी कह लो हो सकता है, और कहीं ना कहीं फ़ायदा भी है। स्विगी ज़ोमैटो ये होता है कि बस आपको बिज़नेस देते हैं और आपसे आपके काम का कुछ परसेंटेज लेते हैं। ठीक है, तो उसमें बहुत चीज़ों की आपको टेंशन नहीं रहती। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताऊं, जैसे अब क्या होता है कि बहुत ये चीज़ ना मेरे साथ बहुत हुई है और बहुत लोगों के साथ होती भी है। ठीक है, कि लोग क्या करते हैं कि अपना ना खाने वगैरह का जो मंगवाते हैं, देखो आप डिलीवरी चार्ज ना उसमें भी दे रहे हो, स्विगी ज़ोमैटो में भी आप डिलीवरी चार्ज देते हो। तो अगर आप पर्सनली किसी से मंगवाते हो तो आपको डिलीवरी चार्ज देने में क्या प्रॉब्लम होती है? मुझे ना ये चीज़ समझ नहीं आई। ठीक है गाइस, आपको वहाँ पे टैक्सेस भी लगते हैं आपके वहाँ। ठीक है, कंपनियाँ, ये तो है नहीं कि आपको बिना टैक्स, कितने तरीके के वो टैक्स, सर्विस टैक्स, जीएसटी, बहुत सारी टैक्स वो आपको लगा देते हैं। आप जो आपने कभी नोटिस नहीं किया हो ना, तो ये वीडियो देखने के बाद ना अपने ज़ोमैटो ऑर्डर पे ज़रूर जाना, तो आपको पता चलेगा कि आपको कितने टैक्स की कटिंग लगती है। तो जो अब जो घर पे वैसे खाना बनाते हैं, जो स्विगी ज़ोमैटो से कनेक्टेड नहीं हैं, ठीक है, वो आप तक खाना पहुंचाना उनकी ज़िम्मेदारी होती है। देखो मैं तो पहुंचाती थी पोर्टर के थ्रू, कभी पोर्टर के थ्रू और कभी ये ऊबर बाइक के थ्रू। ठीक है, तो जिसका जिसका चार्ज मैं कस्टमर को ही बोलती थी कि भाई आप ही दो। कुछ लोग तो चिक चिक करते हैं, लेकिन कुछ लोग दे देते हैं। तो मैं उनको भी यही, इस बात पे मेरा बहस होती थी, मतलब कि भाई अगर आप स्विगी ज़ोमैटो से भी अभी तक ऑर्डर कर रहे थे, तो आपको क्या लग रहा है स्विगी ज़ोमैटो वाला नहीं आपसे डिलीवरी चार्ज लेता? वो भी 60 से 70 रुपये लेता है, कम से कम। ठीक है, और डिस्टेंस अगर दूर का है तो लास्ट में बात है, वो अपनी कैलकुलेशन कर लेता है, वो 3-4 किलोमीटर के हिसाब से चलते हैं। तो यही चीज़ मैं आप सबसे कहूँगी कि कोई भी अगर आपके आसपास कोई सेपरेटली किचन भी खोल के, क्लाउड किचन खोल के बैठा है और स्विगी ज़ोमैटो पे नहीं है अपना, फिर भी वो पब्लिसिटी कर रहा है, तो आप लोग उनसे खाना मंगवाओ और एटलीस्ट एक बार टेस्ट ज़रूर करो। क्यों? अगर देखो खाना अच्छा होगा तो लाजमी बात है कि आप लोग रिपीट ऑर्डर देंगे। कुछ लोगों ने तो अपने मतलब कि स्टाफ हायर किया होता है खाना पहुंचाने के लिए। ठीक है, कुछ लोग नहीं कर पाते क्योंकि इतना बिजनेस नहीं भी होता, बहुत लोगों का बिजनेस नहीं भी चलता। देखो मेरे पास भी बहुत कम काम होता है, कभी कभार ही रहता है मेरे पास भी काम। तो उसमें मेरे को क्या रहता है कि मैं क्या करती हूँ, पोर्टर के थ्रू मैं भेज देती हूँ। तो बस ठीक है, अब एक दो लोगों को तो मेरी बात समझ में आई, लेकिन एक दो को नहीं आई तो उन्होंने नहीं मंगवाया। मैंने कहा ठीक है यार, कोई बात नहीं, अभी आप मेरे से खाना कैंसिल कर रहे हो, थोड़ी देर बाद आप जोमेटो में ऑर्डर दोगे तो लाजमी बात है आप वहाँ पे तो दोगे ही दोगे डिलीवरी चार्ज। लेकिन ये जो होटलों और होटलों में और जो घरों के खाने का फ़र्क है ना, बहुत बड़ा फ़र्क है। मैं आपको वो चीज़ बताती हूँ। वहाँ का जो खाना होता है वो होता है, मैं ये नहीं बोलूँगी अनहाइजीनिक होता है, लेकिन वो लोग जो मसाला सब्जियां वगैरह एक एक हफ्ता एक एक महीने का वो लोग बना करके रखते हैं। क्योंकि मेरा एक जानकार है, उसका भी होटल है। ठीक है, तो वो मुझे भी यही सजेस्ट करता था कि क्या तू ये हर दूसरे दिन मसाला बनाती रहती है, या हैंड टू हैंड क्यों बनाती है तू? भाई एक काम किया कर, 10 दिन का मसाला बना के रख दिया कर। लेकिन देखो जी, वो काम मेरे से नहीं होता। हेल्दी खाएंगे और हेल्दी ही खिलाएंगे। ठीक है ना? तो अब वो लोग तो इतने इतने दिन का बना के रख देते हैं, तो वो लोग देखो, तो वो चीज़ ताज़ी तो रहती नहीं। मेरे यहाँ पे जब भी बनेगा, सुबह मसाला, रात को मैं सारा मसाला चॉप करके रखती हूँ, सुबह मैं मसाला बनाती हूँ और सारा दिन में जितना ऑर्डर जाना होता है चला जाता है, वरना नहीं भी जाता तो मैं उस हिसाब से बनाती हूँ। और ऑर्डर मेरे पास 12 बजे से पहले तक आ जाते हैं, तो मुझे पता है मुझे इतना ही खाना बनाना है, जो जो भी बनाना है।
ठीक है, तो ये चीज़ रहती है। तो एक प्रॉब्लम और क्या हुई, और एक चीज़ और क्या होती है कि लोग क्या करते हैं, जैसे जो घर के किचन का होता है खाना और जो बाहर रेस्टोरेंट का होता है, तो लोग क्या करते हैं, रेट में भी बहुत फ़र्क करते हैं। बाहर से अगर आप मटर पनीर मंगवा रहे हो, ठीक है, तो बाहर से आपको 250 रुपये की मिल जाएगी, ठीक है, लेकिन वही घर वाला अगर आपको 150 में भी दे रहा है तो आपको प्रॉब्लम रहता है। भाई घर का हमेशा आपको फ्रेश ही मिलेगा, ठीक है। तो वो लोग कितने टाइम का बना कर रखते हैं ये आप लोग नहीं देख रहे, वो कैसे बना रहे हैं ये आप लोग नहीं देख सकते। देखा आप क्लाउड किचन में और किसी के घर का भी नहीं देख सकते, लेकिन एक तसल्ली रहती है कि हाँ आपको घर का खाना मिल रहा है। अगर आप वहाँ पे आप बोलोगे ना हम हमें तेल कम चाहिए, मसाले कम चाहिए, तो आपको उस अकॉर्डिंग ही खाना मिलेगा। बाहर होटल वाले सुनते हैं आपकी, कभी भी नहीं सुनते। तो हैवी जो आपको देखो लोग खा तो रहे हैं, मैं भी खाती हूँ, ठीक है, लेकिन वो ज़्यादा खाओगे तो नुकसान भी है। अगर किसी से घर से ले रहे हो, मेरे से हो या यार एक्स वाई जेड किसी से भी हो, तो वो आपको आपके अकॉर्डिंग ही खाना बना के देगा। बाहर की जो रेस्टोरेंट की रोटी है, आप क्या सोच रहे हो आपको बहुत अच्छा आटे की मिलती है? नहीं मिलती। घर में आपको अच्छा आटा भी मिलेगा, ठीक है। तो वो आपको खाने में क्वालिटी ही बता देती है चीज़ों की, सब्जियों की, कि क्या बनी है और कैसे बनी है। तो वही चीज़ है। तो कुछ लोग यही करते हैं कि बाहर से अब लोग क्या हिसाब लगाते हैं, यार इसमें लगा ही कितना होगा। पता है बात लगे कि नहीं होती। अब मान लो कि कोई मटर मटर है, 20 रुपये का मटर आ रहा है, 50 रुपये का पनीर आ रहा है, प्याज टमाटर, टोटल सब्जी जो बनी है मान लो 100 रुपये की बनी है, ठीक है, और उसको वो जाने हैं 10 लोगों में। तो अब ये देखो, एक चीज़ आप ये देखो, जो अगर काम खोल के बैठा है वो सिर्फ ये नहीं है ना कि सिर्फ बनाना है और देना है, उसको अर्निंग भी तो करनी है ना। ये चीज़ आप मेरी प्लीज़ ध्यान से सुनना, ठीक है। अगर मान लो चाहे होटल वाले भी हों, ठीक है, 1000 रुपये में वो इतना सब कुछ कर देते होंगे, लेकिन वो हज़ारों कमाते हैं। क्यों कमाते हैं? क्योंकि लोग करने बैठे हैं बिजनेस। आप अपनी तरीके अपनी चीज़ों में भी ये सोचो कि सिर्फ उतना ही नहीं बनाना ना, उसको ग्रो भी करनी है, अपना घर भी चलाना है, बिज़नेस भी आगे और ग्रो करना है। तो बहुत सारी चीज़ होती है। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है, इस चीज़ों को ना, इस फ़र्क को समझो। एक तो आप डिलीवरी चार्ज दो, ठीक है, जो भी अगर आप किसी से पर्सनली मंगवा रहे हो, खुद जाके ला सकते हो तो ठीक है। वैसे तो मैक्सिमम आजकल लोग चाहते हैं कि हमें घर बैठे ही सब सर्विस मिले। तो अगर मिल रही है ना तो कोई बात नहीं, आप इस चीज़ को अप्रिशिएट करो। देखो कितनों के घर ना इन्हीं कामों से भी चल रहे हैं, तो सोचो आप किसी को कितना सपोर्ट दे सकते हो, है ना। तो डिलीवरी चार्ज देने से मत घबराओ, क्योंकि डिलीवरी चार्ज बनाने वाले के उसमें नहीं जा रहा, ठीक है। पोर्टर होता है या किसी के थ्रू आता है तो वो उसी में ही जाएगा, पोर्टर में जाएगा। ये नहीं कि वो आपसे खाने का भी चार्ज कर रहे हैं तो डिलीवरी का भी चार्ज कर रहे हैं, ऐसा नहीं होता। और दूसरी बात रेट में, हाँ देखो कुछ लोग तो बहुत ज़्यादा ही रेट लेते हैं, तो वो तो देखो नाजायज़ है। लेकिन खाना एक 4 रोटी सब्जी जो करेगा वो 100 रुपये से तो स्टार्ट करेगा ही ना। करने वाले तो यार 50-50 रुपये में ना थालियाँ भी बांट रहे हैं। लेकिन आपको ये तो नहीं पता ना, कितनी प्रमोशन मैंने देखी है, कितनी प्रमोशंस वीडियो देखी हैं कि जिसमें ना 50-50 रुपये में इतना सब कुछ दे रहे हैं, 100 रुपये में इतना सब कुछ दे रहे हैं। तो आप ये चीज़ कैसे कह सकते हो कि वो हाइजीनिक है ना। तो या आप जो आपके घर जहाँ से आपको खाना आ रहा है, जो कर रहे हैं, आप उनको ये भी बोल सकते हो कि भाई आप जो भी सामान यूज़ करते हो उसकी एक वीडियो बना के डालो, ऐसा भी आप कर सकते हो। तो देखो बाकी तो खाने का टेस्ट वगैरह सब चीज़ें बताई देती हैं। अब ये जो रेस्टोरेंट के खाना बहुत टेस्टी है, आपको बहुत यम्मी यम्मी भी लगेगा, लेकिन उसमें कितने हैवी मसाले मिले होते हैं आप ये भी तो देखो। तो यही चीज़ है। और कुछ कुछ क्लाउड किचन वालों ने क्या कर रखा है, जैसे मैं भी प्रेगनेंसी के टाइम पे खाना मंगवाती थी, बिल्कुल उबला हुआ खाना, और 2-4 सब्जियों को वो घुमाती रहती थी। तो यहाँ पे आप अपने तरीके से आप बोल भी सकते हो, ठीक है। तो इस चीज़ को प्लीज़, इन चीज़ों को समझो और ऑर्डर दो, सब जगह दो जहाँ जो भी आपके आसपास है, ठीक है ना। बहुत लोग देखो नीडी हैं, लेडीज़ ही घर पे देखो, जो लेडीज़ घर से बाहर जाके काम नहीं कर सकते ना, तो उनके लिए सबसे बेस्ट ये है कि परिवार भी संभल जाए, घर भी संभल जाए और बिजनेस भी चल जाए। अरे यार मैंने भी कुछ मंगवाया था, ऑर्डर आ गया, कॉल आ गई,
अब ये कट जाएगी कॉल में, अब इससे बेटर है मैं बाहर जाके देख लूँ। मैंने मंगवाया था फ्राइड राइस और मंचूरियन। देखते हैं, होप ये ना ऑर्डर वाला नीचे ही खड़ा हो मेरे घर के। अरे यार ये कहाँ खड़ा है, अगर ओवरवाइज मैंने बंद कर दी तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। चलो गाइस, जिसने भी मेरी वीडियो यहाँ तक देखी दिल से धन्यवाद, और प्लीज़ आप सबसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को प्लीज़ शेयर करें, ताकि देखो बहुत लोगों की ना हेल्प भी हो सकेगी। मेरा मोटिव तो ये रहता है कि किसी की हेल्प हो जाए, ठीक है ना। थैंक यू सो मच।